आप सभी का आज की वीडियो में स्वागत है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। प्यारे बच्चों, आइए देखिए प्रश्नावली 7.4 का प्रश्न नंबर 1। प्रत्येक चित्र के लिए भिन्नों को लिखिए। भिन्नों के बीच में सही चिन्ह छोटा बराबर बड़ा का प्रयोग करते हुए इन्हें आरोही अवरोही क्रमों में व्यवस्थित कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है। देखो, इससे पहले हमने आपको चित्रों के आधार पर भिन्नों को लिखना बहुत अच्छी तरीके से सिखाया हुआ है और आप सीख भी गए हैं। अब इन चित्रों में हमें क्या करना है, हमें भिन्न लिखना है। ठीक है, भिन्न लिखने के लिए हम क्या करते हैं, देखो नीचे क्या होता है, हर, और ऊपर क्या होता है, अंश। ठीक है, अब हर हर में क्या लिखते हैं हम, हर में लिखते हैं जितने खाने बने हुए हैं उसे हम लिखते हैं नीचे, और उनमें से कितने खाने कलर किए गए हैं उन्हें लिखते हैं हम ऊपर। आइए अब जल्दी जल्दी इन्हें लिख देते हैं। देखो, इसका पहले का क्या होगा, खाने गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने भाई, 8। 8 तो आ जाएगा नीचे। कलर कितने किए हैं, देखो काउंट करो मेरे साथ, 1 2 3, 3 कलर किए हैं, तो इसकी भिन्न आ गई 3/8। अब इसे देखो, खाने इसमें भी पूरे 8 ही हैं, ये लो। कलर कितने किए हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कलर किए हैं। खाने इसमें भी 8 ही हैं, और कलर कितने किए हैं, 1 2 3 4, 4 कलर किए हैं। इसकी भिन्न, इसकी भिन्न भी ये हो जाएगी 8 टोटल, और 1 इसका कलर किया हुआ है। अब देखो, इनके भिन्न लिख लिए हमने। अब हमें इन चिन्हों का प्रयोग करना है और इन्हें आरोही अवरोही क्रम में लिखना है। अब बच्चों एक बात बताओ, आरोही क्रम किसे कहते हैं। आरोही क्रम होता है पहले छोटी संख्या या छोटी भिन्न, फिर उसके बाद बड़ी बड़ी बड़ी, यानी कि बढ़ता क्रम। क्या है, बढ़ते क्रम को हम आरोही क्रम कहते हैं। अब इसे आरोही क्रम में लिखो। देखो बताओ, आरोही क्रम। अब आरोही क्रम में जब हम इन्हें लिखेंगे, एक बात बताओ, इनमें इन भिन्नों में कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी, कैसे पता करेंगे। देखो, अगर हम चित्रों को ध्यान से देखते हैं तो इसमें लिए हैं 3 खाने, इसमें लिए हैं 6 खाने, इसमें लिए हैं 4 खाने, और इसमें लिए हैं 1 खाना। तो अब एक बात बताओ, जिसमें 1 खाना लिया है वो छोटा पार्ट हो गया ना, छोटा हिस्सा हो गया, और जिसमें इससे ज़्यादा लिए वो इससे बड़ा हिस्सा हो गया, और जिसमें सबसे ज़्यादा लिए वो सबसे बड़ा हिस्सा हो गया। ये तो हो गई चित्रों के आधार पर, यानी कि सबसे छोटा तो ये होगा, फिर उसके बाद उससे बड़ा ये होगा 3 वाला, उसके बाद 4 हिस्से लिए हैं, 4 खाने लिए ये होगा, और फिर ये होगा। अब आप देख रहे हैं कि जो सबके हर हैं वे बराबर हैं, लेकिन अंश अलग अलग हैं। तो इसमें एक बात ध्यान रखनी बच्चों आपको, जिसका अंश छोटा वह सबसे छोटा, और जिसका अंश बड़ा वह बड़ा भिन्न कहलाता है। ठीक है, अब देखो इनमें सबसे छोटा कौन सा है, 1/8। इससे बड़ा 3/8 हो जाएगा। देखो 3/8, इससे बड़ा क्या होगा, 4/8, और इससे बड़ा क्या होगा, 6/8। ये हो गया इनका आरोही क्रम। अब अगर हम अवरोही क्रम में लिखते हैं तो इसका उल्टा कर देते हैं, अवरोही क्रम इसका उल्टा हो जाएगा। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में क्या आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा सबसे बड़ा 6/8, फिर 4/8, फिर 3/8, फिर 1/8। ये इसका अवरोही क्रम हो जाएगा, ये इसका आंसर भी हो जाएगा। अब इसके बाद इसके बी पार्ट को हल करते हैं। अब ये लीजिए बी पार्ट। बी पार्ट में ये चित्र दिए गए हैं, और इनके खाने देखकर हम इसके भी भिन्न लिख लेते हैं। कितने खाने हैं काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 खाने हैं, तो 9 आएगा कहाँ पर, नीचे। कितने खाने कलर किए हैं, 2 3 5 और 3 8,
8 खाने इसके कलर किए हैं, तो इसका तो भिन्न हो गया 8/9। खाने सबके 9 ही है इनमें, तो नीचे तो आएंगे सबके 9, और ऊपर इसमें देखो 1 2 3 4, 4 इसके ऊपर आ गया, 1 2 3, 3 इसके ऊपर आ गया, 3 और 3 6 इसके ऊपर आ गया, यानी कि इसका भिन्न होगा 4/9, इसका हो जाएगा 3/9 और इसका हो जाएगा 6/9। अब जैसे हमने ए पार्ट किया है सेम ऐसे ही हो जाएगा। इसका भी आरोही क्रम लिखो, आरोही क्रम। अब आरोही क्रम में सबसे छोटा देखो, पहले सबसे छोटा कौन होगा इसमें, नीचे तो सबके बराबर है, और ऊपर यहाँ पर 8, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6, तो जो सबसे कम है वह सबसे छोटा भिन्न होगा 3/9। इससे बड़ा 4/9, इससे बड़ा 6/9, और इससे बड़ा 8/9। अवरोही क्रम इससे उल्टा हो जाएगा, अवरोही क्रम इससे उल्टा कर देंगे। कैसे, देखो इधर से चलेंगे, 8/9 सबसे बड़ा, 6/9 उससे छोटा, 4/9 उससे छोटा, और 3/9 सबसे छोटा। ये इसके आंसर हो जाएंगे। अब इसके बाद इसका जो सी पार्ट है उसे हल करते हैं। अब देखो सी, 2/6, 4/6, 8/6 और 6/6 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। देखो संख्या रेखा पर दर्शाना भी हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से सिखाया हुआ है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, और लाइन पर हम सबसे शुरू में लिखेंगे यहाँ पर 0। क्या लिखेंगे, 0, और 0 के बाद 1 2 3 4 बराबर दूरी पर खाने बनाते जाएंगे, तो 0 1 2 3 4 5 6, 6 है ना नीचे, नीचे जो हर है हमारा वो 6 है, तो हमने 6 तक ही लिख लिया। इसके बाद क्या करेंगे, देखो 0/6, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, सब के नीचे हमने 6 लिख दिया। अब आप देख रहे होंगे कि अगर हम 0 को 6 से भाग करते हैं तो इसका मान 0 आएगा। कितना आएगा, 0, और 6 को 6 से भाग करते हैं तो यहाँ आएगा 1। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ 0 और यहाँ पर 1, क्या है, यहाँ पर तो 0 और यहाँ पर 1 है, और उसके बीच में खाने कितने हैं, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। इसका एक यह भी आसान तरीका है, अगर आप करना चाहो तो 0 और 1 के बीच में इतने खाने बना लो जितने हर में संख्या लिखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इनमें कौन कौन आ गए, इनमें से 2/6, 2/6 आ गया, और कौन आया है, 4/6, ये रहा 4/6। इसके बाद 6/6 भी है। अब बचा कौन सा, 8/6। अब 8/6 के लिए आगे फिर खाने बनाओ, यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ 9, आगे तक बनाते जाएंगे, और इसका बटा 6, इसका बटा 6, इसका बटा 6। अब देखो 8/6 भी आ गया, और यहाँ पर आप देख रहे हैं 0 से 1 के बीच में ये है, और 1 से आगे जो गया है इसका मतलब यह है कि उसका मान 1 से ज़्यादा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें दी हुई भिन्नों के बीच में उचित चिन्ह लगाने हैं, बड़ा छोटा का चिन्ह लगाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया, 5/6 और 2/6, तो 2/6 बड़ा है, 5/6 बड़ा है, इनमें क्या संबंध हो सकता है, कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा हो सकता है। देखो दोनों के हर बराबर है, क्या है, दोनों के हर बराबर है, तो जब हर बराबर होते हैं
तो जिसका अंश छोटा होता है वह संख्या छोटी होती है और जिसका अंश बड़ा होता है वह भिन्न बड़ी होती है। अब 5 और 2 में कौन बड़ा है? 5 बड़ा है, तो हम इसे इसकी तरफ ही खोल देंगे। इसका मतलब यह है कि 5/6 2/6 से बड़ी है। 0 3/6। अब 0 तो यहाँ पर है और 3/6 यहाँ पर है, तो 0 से तो ये बड़ी होगी, तो इसे भी हम इसकी तरफ ही खोल देंगे 3/6 की तरफ। और यहाँ पर 1/6 और 6/6। देखो 1/6 यहाँ है और 6/6 यहाँ है। यहाँ पर 1 खाना है और यहाँ पर 6 खाने हैं, तो कौन बड़ा है? 6/6। ये भी इधर को खुल जाएगा। यहाँ पर 6/6 1/6 से बड़ा हो जाएगा। 8/6 और 5/6। 8/6 ये है और 5/6 यहाँ पर है, तो 5/6 से 8/6 बड़ा है, क्योंकि 5 से बड़ा 8 है, इसलिए ये यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये इधर को खुल जाएगा। अब हमने इस वीडियो में पहले प्रश्न के ए बी सी तीनों पार्ट को हल किया है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करना, शेयर करना। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।